अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ दुआ और आज हम बनाएंगे बीफ निहारी रेसिपी। घर में अगर बीफ निहारी बनाने का सोचे तो जहन में आते हैं बहुत सारे गरम मसाले और निहारी बनाने का एक लंबा प्रोसीजर, जिसकी वजह से हम निहारी घर में बनाने के बजाय मार्केट से ऑर्डर कर लेते हैं। लेकिन आज की मेरी ये रेसिपी आप देख लें, बीफ निहारी बनाना बहुत ही आसान है। मेरे तरीके से निहारी बनाएंगे ना तो निहायत ही जायकेदार बनकर तैयार होगी। निहारी का मसाला भी आप घर में ही तैयार कर सकते हैं, जिसे आप स्टोर भी कर सकते हैं। तो चलें बीफ निहारी बनाना शुरू करते हैं। बीफ निहारी बनाने के लिए हम प्रेशर कुकर का इस्तेमाल करेंगे ताकि हमारी निहारी जल्दी से तैयार हो जाए। कुकर में डालेंगे आधा कप कुकिंग ऑयल। मेरे पास यहाँ पर तकरीबन 1.5 किलो के बराबर बीफ है, जिसमें बड़े बड़े गोश्त के टुकड़े हैं। निहारी बनाने के लिए बौंग का या फिर मछली का गोश्त बेस्ट रहता है। मैंने यहाँ पर बौंग के पीसेस का इस्तेमाल किया है, जिसमें मैंने 2 से 3 नलियां भी डलवाई हैं, जिसमें अच्छा खासा गूदा है और जिससे टेस्ट भी बढ़ेगा। तो टोटल वजन है इस गोश्त का 1.5 किलो। तो गोश्त को कुकर में डाल देते हैं और इसको हमने फ्राई करना है हाई फ्लेम पर 10 से 15 मिनट तक। निहारी ऐसी डिश है जो तकरीबन सबको ही पसंद होती है, लेकिन इसके लंबे प्रोसीजर की वजह से बनाने में थोड़ी मुश्किल पेश आती है। लेकिन मैं जो आपके साथ आज रेसिपी शेयर कर रही हूँ, ये बहुत जल्दी बनकर तैयार होगी और वो भी बहुत ही मज़ेदार जायके के साथ। मेरे चैनल पे न्यू है तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो पसंद आए तो लाइक का बटन भी ज़रूर दबाएं। गोश्त भुन रहा है तो साथ ही इसका मसाला तैयार कर लेते हैं। एक पैन ले लें और उसमें आधा कप कुकिंग ऑयल डाल दें। ऑयल हल्का सा गर्म होगा तो 2 दरमियानी साइज के प्याज काट के डाल दें। प्याजों को अच्छे से फ्राई कर लें। इस रेसिपी के लिए हमने 1 कप तेल का इस्तेमाल किया है, क्योंकि निहारी में तेल थोड़ा ज़्यादा जाता है। लेकिन अगर आप कम डालना चाहते हैं तो कम भी डाल सकते हैं। प्याज हमारे अच्छे से फ्राई हो चुके हैं, तो अब इसमें डाल देंगे 1 टेबलस्पून अदरक का पेस्ट और 1 टेबलस्पून लहसुन का पेस्ट और इसे 1 मिनट के लिए फ्राई कर लेंगे। अब इसमें कुछ मसाले डाल देते हैं। 1 टीस्पून इसमें डाल दें सौंठ यानी जिंजर पाउडर, अदरक का पाउडर। 1 टीस्पून इसमें कश्मीरी लाल मिर्च डाल देंगे। 1 टेबलस्पून इसमें नमक जाएगा। हाफ टेबल स्पून पिसी लाल मिर्च, 1 टीस्पून जीरा पाउडर, हाफ टी स्पून हल्दी और 1/4 टीस्पून इसमें जाएगा सिट्रिक एसिड यानी टाटरी। तो अब घर के बेसिक मसाले इसमें डाल दें और थोड़ा थोड़ा पानी डालकर इसे भूनें, ताकि मसाले का कच्चापन जो है ख़त्म हो जाए और ये अच्छे से भून जाए। अब इसमें डाल दें आधा कप दही। अच्छे से फेंट कर डालें ताकि गुठलियाँ ना बने और दही फटे ना। यहाँ पर गोश्त के साथ मसाला भूनने में, स्पेशली कुकर वगैरह में, अगर गोश्त ज़्यादा हो और हड्डियाँ वगैरह भी हों तो भूनने में थोड़ी मुश्किल होती है। तो अलग अलग भूनेंगे तो जल्दी भुन भी जाएगा और आसानी भी होगी। अब चूल्हे की आंच मीडियम लो कर दें और निहारी का स्पेशल मसाला तैयार करते हैं, जिससे निहारी निहारी कहलाएगी। 1 टेबलस्पून साबुत धनिया, 1 टीस्पून साबुत काली मिर्च, 1.5 टेबलस्पून सौंफ और 1 टीस्पून शाह जीरा यानी काला जीरा, 2 बादियान के फूल, 2 से 3 छोटे टुकड़े दालचीनी के, 5 से 6 छोटी इलायची, आधा टीस्पून लौंग, 1 फूल जावित्री का और आधा जायफल और 1 पिपली। निहारी में इसकी खुशबू बहुत खास मानी जाती है, लेकिन अगर आपके पास नहीं है तो आप स्किप भी कर सकते हैं। इन सब चीज़ों को पीस लें। 1 टीस्पून निकाल कर बाकी सारा मसाला इसमें शामिल कर दें और पानी डालकर इसे अच्छे से भूनें लो फ्लेम पर। आप देख सकते हैं मसाला हमने अच्छे से भून लिया है, इसके ऊपर ऑयल आ चुका है। तो अब गोश्त को देख लेते हैं। 10 मिनट तक भूनने के बाद गोश्त हमारा यहाँ पे ब्राउन हो चुका है, अच्छे से भुन चुका है। अब भुना हुआ मसाला इसमें डाल देते हैं। अब 1 से 2 मिनट के लिए बस इसे मिक्स कर लें, क्योंकि गोश्त को और मसाले को हमने अलग अलग अच्छे से भुना हुआ है, तो अब इतने साथ भूनने की ज़रूरत नहीं है। अब इसमें आप पानी डाल दें अपनी मर्जी से, जितना आप शोरबा बनाना चाहते हैं। मैं इसमें 2.5 लीटर यानी 10 कप पानी डाल रही हूँ। इसको मिक्स करेंगे एक दफ़ा और फिर इसे कवर करेंगे, आधे घंटे के लिए पकने देंगे इसे, क्योंकि हमारे पास यहाँ पर पीसेस बड़े हैं, इसलिए इसे आधे घंटे के लिए कवर करके पकने देंगे। आधे घंटे के बाद इनका प्रेशर रिलीज कर लिया है, तो अब कवर हटाते हैं। अब सबसे पहला काम है इसकी तरी निकालने का, क्योंकि आटा डालेंगे तो तरी चली जाएगी, इसलिए तरी निकाल लेते हैं। इस पॉइंट पे आपको रेसिपी अच्छी लग रही है तो इसे लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। अब चूल्हे की फ्लेम ऑन कर दें और इसमें बॉयल आने दें। 5 टेबलस्पून आटा मैंने लिया है और 1 कप इसमें पानी डालकर ये घोल तैयार किया है। तो आटे की क्वांटिटी आप पर है कि अगर आपको पतली निहारी पसंद है तो आप आटा कम डालें और अगर गाढ़ी निहारी पसंद है तो आटा ज़्यादा डाल दें।
एक हाथ से हिलाते जाएं और दूसरे हाथ से ये जो घोल आपने आटे का तैयार किया है वो डालते जाएं, ताकि इसकी एग्जैक्ट कंसिस्टेंसी आपको पता लग सके। यहाँ पर आप आटे की जगह बेसन का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, मैदे का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन बेसन इस्तेमाल करने से पहले आपने उसे तवे पे थोड़ा सा ड्राई रोस्ट करना है, उसके बाद उसका घोल तैयार करना है। अब इसको 20 मिनट के लिए दम पर रखेंगे, मीडियम टू लो फ्लेम पे, ताकि आटा जो है वो पक जाए और इसकी कंसिस्टेंसी भी बिल्कुल थिक हो जाए। 20 मिनट के बाद कवर हटाते हैं। माशाल्लाह से परफेक्ट थिकनेस आ चुकी है। अब जो हमने 1 टीस्पून मसाला बचाया था वो डाल दें इसके ऊपर और इसे हल्का सा मिक्स करें। इस पॉइंट पे अगर रेसिपी जरा सी भी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दें और आप गर्मा गर्म बीफ निहारी को डिश आउट करते हैं। तो देखिए, लग रही है ना टेस्टी। अब इसके ऊपर डालेंगे तरी। तरी जो हमने निकाल के रखी थी। तरी डालने के बाद निहारी की लुक ही चेंज हो जाएगी, एकदम मार्केट स्टाइल, बल्कि मार्केट से भी 100 गुना टेस्टी और खुशबूदार। अब इसे गार्निश कर दें बारीक कटी हरी मिर्चों के साथ और जूलियन कटी अदरक के साथ। अब इसका गोश्त चेक कर लेते हैं। ये बहुत ही अच्छे से गला हुआ है। निहारी में इसी तरह से गला हुआ गोश्त पसंद किया जाता है। आप मेरी इस रेसिपी को जरूर ट्राई करें, कमेंट सेक्शन में अपना फीडबैक दें। इसी के साथ इजाजत चाहती हूँ। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज।